पीछे हमने टेंस का प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो में देखेंगे वॉइस के बारे में। सबसे पहले वॉइस होता क्या है? वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? वाच्य। देखिए वॉइस जब वर्ब का बोल होता है जिससे ये पता चलता है कि या तो सब्जेक्ट पर कुछ किया जा रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो वॉइस में दो प्रकार होता है। एक वॉइस का होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं इसको। तो पहला इसमें बनाने का रूल होता है। देखिए एक्टिव वॉइस में जो फॉर्म हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और इसी को हम पैसिव में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमारा जो पैसिव का होगा ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। पैसिव का ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये वर्ब सेम इसका वही वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। ये इस तरह का फॉर्म हमारा बनेगा। आगे देखते हैं बनाने का और नियम किस तरह से हम इसको एक्टिव से पैसिव हम बनाएंगे वॉइस। एक्टिव वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, वो हमें कोई भी हो सकता है। वर्ब का पहला फॉर्म हो सकता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म हो सकता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो सकता है, वर्ब का चौथा फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म भी हो सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस किसी का एक्टिव और पैसिव बनाएंगे तो उससे जो वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म होगा वो वर्ब का तीसरा होगा, हमेशा तीसरा। जैसे कि एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, ईट है वर्ब, मेन वर्ब ईट है, तो उसका पैसिव वॉइस में हमेशा ईटन हो जाएगा। और ये एक्टिव वॉइस में एट है, वर्ब का दूसरा रूप बोलते हैं, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 2 हो जाएगा। एट और एक्टिव वॉइस में पैसिव में हमेशा ईटन ही रहेगा। इसको ये चेंज होगा कोई और वर्ब फॉर्म नहीं बनेगा। और अब एट ईटन है वर्ब का तीसरा रूप है, तब पर भी इसमें ईटन ही होगा। अगर फिर इसमें अगर भी का फोर्थ चौथा है तो घर या ईटन लिखा हुआ है, ईटिंग लिखा हुआ है, अगर इसमें भी ईटन ही होगा। ये चेंज नहीं होगा, वर्ब का कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं आगे हम देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब कैसा होता है। एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें हम यूज कर सकते हैं इज, एम, आर या वॉच वर्ब या हैज यूज कर सकते हैं, हैड यूज कर सकते हैं। और देखिए ये पैसिव वॉइस में भी अगर पैसिव वॉइस इज एम आर है तो इसमें भी इज एम आर ही होगा, इज एम आर ही होगा। मतलब जो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो दोनों सेम होगा। जब हम पैसिव एक्टिव वॉइस में इज एम आर यूज करेंगे तो इसमें भी इज एम आर यूज करेंगे, और इसमें वॉच वर्ब यूज करेंगे तो इसमें भी वॉच वर्ब यूज करेंगे, इसमें हैज यूज करेंगे तो इसमें भी हैज यूज करेंगे। तो आगे देखिए कुछ एक्सपेक्टेशन भी है, कुछ अपवाद है। डू डज और ये डिड, इन तीनों का पैसिव हमारा अलग हो जाता है। ये एक्टिव वॉइस में डू डज डिड है और तो पैसिव वॉइस में ये चेंज होकर डू डज का इज एम आर हो जाता है। क्या होता है? इज एम और आर होता है। और डिड का वॉज और वर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वॉज और वर। ये डिड हमेशा पैसिव वॉइस में वॉज वर हो जाएगा और डू डज हमेशा चाहे पैसिव वॉइस में इज एम आर हो जाएगा। अब देखिए वॉइस का हम एक चेंज करेंगे, बदलेंगे वॉइस को एक्टिव वॉइस से
देखिए अब हम एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो उसका फॉर्म के बारे में एक बात देखते हैं। एक्टिव वॉइस और ये वॉइस पैसिव है। अगर देखिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा क्या होगा वो पॉजिटिव अगर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव। तो पैसिव में भी जो आप पॉजिटिव सेंटेंस है क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन के रूप में है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है पॉजिटिव क्वेश्चन में है, इसमें क्या आएगा पॉजिटिव क्वेश्चन में नहीं होगा। ये नहीं कि इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन है तो दूसरे आएगा पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं। अगर ये निगेटिव सेंटेंस में है ये जो एक्टिव वॉइस, तो ये भी क्या होगा निगेटिव सेंटेंस में होगा। अगर ये निगेटिव क्वेश्चन में है ये भी क्या होगा निगेटिव क्वेश्चन में। ये क्या करना है, ये हमेशा क्या करना है, कभी निगेटिव होता है तो ये भी निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव भी पैसिव भी निगेटिव और एक्टिव भी निगेटिव होगा दोनों। अब हम स्ट्रक्चर में कंसेप्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए अगर कोई सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा वर्ब 1 में है या वर्ब का पांचवा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म है पांचवा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म पांचवा फॉर्म किस सेंटेंस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना। आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, इसमें क्या है पहला फॉर्म है, वर्ब का मेन फॉर्म क्या है पहला फॉर्म। तो इससे पैसिव में मिल जाएगा, पैसिव में जब जाएगा तो ये हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा प्लस वर्ब का पता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, हर एक पैसिव वैसे वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम इस मैंगो को लेंगे, बनाने के लिए मैंगो आया प्लस बाय प्लस एजेंट क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए कैसे मैंगो हो जाएगा MANGO मैंगो, मैंगो के बाद हम क्या लगाएंगे इसके अनुसार हमारा लगाएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जब मैंगो के साथ इज लग जाएगा मैंगो इज। अब देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, कौन सा तीसरा फॉर्म, यहाँ वर्ब है इज, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट है। इस वर्ब का तीसरा क्या होगा इट एट इटेड होता है, इट्स एट इटेड, इटेड। अब बाय लगाएंगे, बाय किसके द्वारा, इसके द्वारा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में डालेंगे ऑब्जेक्टिव के आई का हो जाएगा मी, आई को हम क्या बोलते हैं मी, ये हो जाएगा। अगर हमारा ये आई इट मैंगो मतलब इसका फॉर्म क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला प्लस ऑब्जेक्ट होगा, हमारा हो जाएगा इज हमारा आएगा प्लस V3 प्लस Y प्लस एजेंट लगाएंगे। और ये सेंटेंस क्या कहते हैं he goes to market, ये हो गया। इसका कैसे बनाना होगा तो देखिए ये भी ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, SKS लगाया है वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो इसको बनाने के लिए हम कहेंगे ही का हो गया और मार्केट के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट मार्केट अब इज लगाएंगे एम और आर में से कोई एक लगाएंगे तो मार्केट इज। अब वर्ब का तीसरा रूप, इसमें वर्ब क्या है गोज है, गोज को क्या करेंगे तीसरा रूप लगाएंगे तो क्या करेंगे गो, गो एंड गॉन होता है गॉन, और बाय लगा लेंगे। अब देखिए ये ही है, ही उधर उस साइड जाएगा तो ही का क्या होता है ठीक है हिम, ये हिम क्या होगा he goes to market, market is gone by him, ये हो गया। एक और ले लेते हैं we play cricket। अभी इसका कैसे बनाएंगे तो पहले तो क्रिकेट ले लेंगे इसे तो जाए क्रिकेट या क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट के साथ इज है हमारे से कोई एक तीनों में से लेंगे तो कौन लेंगे इज ले लेंगे। अब इज के बाद क्या है वर्ब का तीसरा वर्ब हमारा क्या है प्ले है, इसका
देखिए बी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, बी का अस होगा, ये हो, ये हमारा पहला फॉर्म है, ये पहला फॉर्म, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट फॉर्म, ये प्रेजेंट इन डेफिनिट फॉर्म है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लीजिए। अब आई को या आर मेन वर्ब देखना है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी अगर लगा हुआ, ये और लगा हुआ तीन चीज, इज एम आर और एक वर्ब का में आईएनजी लगा हुआ, तब हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए तब हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे, इज पैसिव में इज एम और आर, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, इज एम आर प्लस क्या करना है, बीइंग बन जाएगा, क्या है बीइंग, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है। देखिए इस तरह इसे किस तरह सेंटेंस में वो देख लेते हैं, तो दे आर गोइंग टू स्कूल, ये वाला सेंटेंस मिलता है, तो हम इसको कैसे कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो हम ये लास्ट वर्ड इससे इधर कर लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ये हो जाएगा स्कूल, स्कूल के साथ इज एम आर, स्कूल में से कोई एक नहीं, क्या लगेगा इसके साथ इज या आर, स्कूल के साथ इज लगेगा, ये सिंगुलर है तो हम निकालेंगे इज, स्कूल इज, ये देखिए बीइंग क्या लगेगा, क्या लगेगा बीइंग, बीइंग लगेगा इज बीइंग, बीइंग वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है गोइंग है, गोइंग का तीसरा रूप गॉन, समझ गॉन, गॉन, अब किस क्या लगेगा बाय लगा देंगे, बाय, ओके बाय, डे का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है देन, देन हो जाएगा क्या देन, ये इस तरह अगर ये नॉट में रहेगा, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे, नॉट लगा निगेटिव सेंटेंस, देखिए बनाएंगे फुटबॉल, इज लगाएंगे, इसके साथ इज लगेगा इज, और देखिए बीइंग लगाएंगे, इस पर बीइंग, ओके लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है, अब सॉरी एक मिनट, यहाँ बीइंग नहीं और नॉट है ना, इसके बाद नॉट लगेगा, इसके बाद नॉट, इज नॉट, अब क्या लगेगा बीइंग लगाएंगे, अब नॉट बीइंग, देखिए इज के बाद और बीइंग से पहले, जैसे इसमें इज के बाद और से पहले है, उस तरह बीइंग से पहले नॉट और बीइंग प्लेड है, डी एल ए वाई ई डी प्लेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लेड बाय क्या है ये, ठीक है, बताया था एक सेंटेंस में, ठीक है बाय, ये हो, अब हम लेते हैं, अब नेक्स्ट लेते हैं, अब अगर कोई सेंटेंस है जो है प्लस V3, ये आपका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हैज प्लस V3 होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हैव प्लस बीन लगा देते हैं, कहलाता है बीन प्लस वर्ब का तीसरा, कहलाता है हैज प्लस V3, इस तरह किस तरह सेंटेंस मिलता है, इसमें देखते हैं, सी हैज
eaten mango। इस तरह का सेंटेंस मिला तो देखिए इसमें है वर्ब तीसरा रूप है तो हम इसको परफेक्ट बनाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, मैंगो स्टाइल कर देना है। मैंगो मैंगो के बाद है क्या है मैंगो हैज बीन लगाते हैं, हैज बीन। अब क्या B3 है, तो B3 क्या है, ये B3 में ही है, ईटन है, ईटन किधर दिया गया है, ईटन। अब बाय आ रहे हैं, बाय क्या सी है, सी का क्या होता है बेसिक केस, सी का बेसिक केस हर होता है, क्या था हर। और यही हमारा क्वेश्चन में रहता है, जैसे कि व्हाट हम क्वेश्चन सेंटेंस नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये आगे देखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम वॉइस नहीं बनाते, ये याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वॉइस नहीं बनता, इसका नहीं बनता ना प्रेजेंट क्या बनेगा ना पास्ट क्या बनेगा, बन तो सकता है लेकिन बनाया नहीं जाता, बहुत कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हमें वॉइस नहीं बनाना होता। तो इस क्लास में देखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।